Hey everyone, as I mentioned in my last video, today I'm starting my new series, Understanding Sociology from the Beginning. So, this series is specially designed for all you sociology aspirants, whether you are in college or you're preparing for any competitive exams. So, we'll start with basics and gradually cover everything you need to know, like all the core concepts of sociology. Also, if you haven't checked out my PYQ series yet, make sure to watch those as they'll help you with your exam preparations. So let's begin with the very first question. What is sociology? All right. So sociology, you first need to know that sociology came from the Latin word socius, जिसका मतलब था कंपेनियन, और ग्रीक वर्ड लोगस जिसका मतलब था स्टडी. तो इन दोनों को मिला के बनता है सोशियोलॉजी, सोशियस एंड लोगस. सोशियोलॉजी का मतलब क्या था? सोशियोलॉजी का मतलब था साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जहाँ पे हम फोकस करते हैं जो भी सोशल पैटर्न्स होते हैं, जो भी लोगों के आपस के इंटरेक्शंस होते हैं, उनके कल्चरल एस्पेक्ट्स, वो कैसे उनकी क्या एवरीडे लाइफ है, वो सब हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. और ये एक बेसिक सी डेफिनेशन मेंशन करी है मैंने यहाँ पर. सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द सोसाइटी दे लिव इन. तो सोशियोलॉजी कैसे बनता है? सोसाइटी प्लस इंडिविजुअल्स को मिला के सोशियोलॉजी बनता है. मूविंग फॉरवर्ड टू द डेफिनेशन पार्ट. सो यहाँ पर सारे जितने भी डेफिनेशंस हैं वो मैंने मेंशन करे हैं. येलो हाईलाइटेड डेफिनेशन जो है वो PYQs हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं. इसका जो ऑगस्ट कॉम थे उन्होंने एक फेमस डेफिनेशन दिया था. वो फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी भी हैं, उनको हम फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं. तो उनका फेमस डेफिनेशन था कि सोशियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज, द डिस्कवरी ऑफ विच इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. किंग्सले डेविस ने भी ऐसे ही सोशियोलॉजी की डेफिनेशन दी है. अब आप लोग यहाँ इतने सारे डेफिनेशंस नहीं याद कर सकते, तो आप हर डेफिनेशन का एक एक कीवर्ड ढूंढ लो. लाइक जो ऑगस्ट कॉम थे उन्होंने सोशियोलॉजी को सबसे पहली बार साइंस बुलाया था, तो उनके डेफिनेशन में आपको हमेशा साइंस वर्ड दिखेगा. बट आप किंग्सले डेविस की डेफिनेशन के साथ कंफ्यूज ना होना. किंग्सले डेविस की डेफिनेशन है सोशियोलॉजी इज़ अ जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी. ऐसे ही HM जॉनसन की भी डेफिनेशन है सोशियोलॉजी इज़ द साइंस दैट डील्स विद सोशल ग्रुप. बट एकदम अलग सी डेफिनेशन है ऑगस्ट कॉम की. उन्होंने नेचुरल और इनवेरिएबल लॉज की भी बात करी है. जब हम ऑगस्ट कॉम की तरफ बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कॉम ने सोशियोलॉजी को साइंस क्यों कहा था, कैसे उन्होंने साइंस देखा था सोशियोलॉजी को. ऐसे ही और भी थिंकर्स हैं. इमाइल डकाइन की भी डेफिनेशन है, पार्क की भी डेफिनेशन है, रॉबर्ट इज़रा पार्क. इधर स्मॉल की भी डेफिनेशन दी गई है, मार्शल जोन्स, ऑकबर्न एंड निमकॉफ. ये हेनरी फेयरचाइल्ड की डेफिनेशन सबसे फेमस डेफिनेशन है. सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज ह्यूमन एनवायरनमेंट इन देयर रिलेशंस टू ईच अदर. मैक्स वेबर, एलेक्स एंकल्स, किम्बॉल यंग, मॉरिस जिन्सबर्ग की डेफिनेशन बहुत बार पूछी जा चुकी है एग्जाम्स में. सो आप इन सारे डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से याद करिएगा. मूविंग फॉरवर्ड टू हम सोशियोलॉजी को क्यों स्टडी करते हैं. वाई डू वी स्टडी सोशियोलॉजी? बिकॉज यहाँ देखिए, सोशियोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी फंक्शंस एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस आवर बिहेवियर. सोशियोलॉजी हमको बताता है कि कैसे सोसाइटी फंक्शन करती है और कैसे हमारे बिहेवियर को वो फंक्शंस इन्फ्लुएंस करते हैं. सोशियोलॉजी में बहुत से इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, फैमिली, मैरिज, किनशिप. वो सारे इंस्टीट्यूशंस हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो सारे एक मेजर रोल प्ले करते हैं सोसाइटी के फंक्शनिंग में. बाय स्टडिंग सोशियोलॉजी वी लर्न अबाउट स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स लाइक फैमिली, एजुकेशन, गवर्नमेंट एट्सेट्रा. ये सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं. तो ये एक शेप देते हैं हमारे लाइफ को, हमारे हम हर एक इंडिविजुअल के लाइफ को. For example, imagine you are looking at a school. Sociology helps explain how schools aren't just places of learning. They are social institutions that teach us not only academic skill, but also social norms such as respect for authority, teamwork. By understanding these influences, we can better understand the behavior of students and the social dynamics in the school environment. तो अब हम जब स्कूल जाते हैं वहाँ पर हम सिर्फ पढ़ाई तो करते नहीं हैं, वहाँ पे हमारी एक पर्सनालिटी भी बिल्ट होती है.
हमको किसी के साथ कैसे इंटरैक्ट करना है, किसी को कैसे ग्रीट करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो हमारा पर्सनालिटी बिल्डिंग का भी मेजर रोल प्ले करता है स्कूल, ना कि सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करता है। मूविंग फॉरवर्ड टू इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। अब सबसे पहली चीज़, सोशियोलॉजी इमर्ज कैसे हुआ था। तो इसके 3 मेजर स्टेजेस थे। एक एनलाइटनमेंट स्टेज, दूसरा फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, और तीसरा था हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं इमर्जेंस में एनलाइटनमेंट स्टेज में क्या हुआ था। एनलाइटनमेंट स्टेज आया था हमारे 18th सेंचुरी में। तो एनलाइटनमेंट स्टेज में जनरली मेजरली क्या था, न्यू आइडियाज़ पे लोग फोकस कर रहे थे। पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट सोसाइटी कुड बी अंडरस्टूड बाय यूजिंग रीजन्स। सबसे पहले इसमें ही इसी स्टेज में रीज़न की बात करी गई। तो दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट रीज़न एंड लॉजिक। हर चीज़ के पीछे लोग लॉजिक ढूंढने लग गए। पहले जनरली हमारी सोसाइटी में एक गॉड पर बिलीफ का रखा जाता था कि हर चीज़ के पीछे रीज़न है गॉड, पर अब हर चीज़ का लोग रीज़न ढूंढने लगे, उसके पीछे का लॉजिक ढूंढने लग गए, क्योंकि हर चीज़ का रीज़न गॉड नहीं हो सकते। तो ऐसे ग्रेजुअली हमारा सोसाइटी साइंस पर बिलीफ रखने लग गया, साइंस पर फोकस आ गया लोगों का। सम थिंकर्स बिलीव सोसाइटी कुड बी स्टडीड साइंटिफिकली विच लेड टू द फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी। तो जब सोशियोलॉजी सबसे पहले ही आया था, ऑगस्ट कॉम्ट उसको लेके आए थे सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन को। उन्होंने मेजरली साइंस पे ही फोकस करके सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन बनाया। फिर आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन फोकस करता था जस्टिस और इक्वालिटी पे। यहाँ पे लोगों के अंदर इक्वालिटी और डेमोक्रेसी का आइडिया इमर्ज होने लग गया। लोगों के अंदर इक्वालिटी के आइडियाज़ आने लग गए। पहले होता था मोनार्की सिस्टम, पर लोग जो उस सिस्टम में इनइक्वालिटी फेस कर रहे थे, उसकी वजह से लोग डेमोक्रेसी डिमांड करने लग गए। The French Revolution brought the idea of equality and democracy, challenging old social structures like monarchy. They created a need to understand and improve society. Improve अब कैसे होगा, जब गवर्नमेंट सिस्टम वो चेंज करेंगे। तो हमारे सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट पे फोकस रखा फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। द आइडिया ऑफ इक्वालिटी मेड पीपल क्वेश्चन ओल्ड वेज ऑफ लिविंग, और उनको कैसे गवर्न किया जा रहा था। फिर आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहाँ पे मेजरली फैक्ट्रीज़ और सिटीज़ पे फोकस किया गया। लोगों का रैपिड माइग्रेशन होने लग गया रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ, क्योंकि फैक्ट्रीज़ बढ़ने लग गई। तो द राइज ऑफ फैक्ट्रीज़ एंड रैपिड अर्बनाइजेशन लेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। ओवर क्राउडेड होने लग गए सिटीज़। तो सोशियोलॉजिस्ट्स जो थे, दे वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे ये चेंजेस हमारे सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। Many people moved to cities to work in factories, लेकिन इसकी वजह से पॉवर्टी की प्रॉब्लम आने लग गई हमारे सोसाइटी में, जो कि एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। रैपिड ग्रोथ इन फैक्ट्रीज एंड सिटीज़ लेड टू सोशल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी। आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो भी फाउंडिंग फादर्स हैं, जो सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन लेके आए, मेजरली उसमें से आते हैं सबसे पहले लाने वाले ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट के बाद आते हैं कार्ल मार्क्स, उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर, देन इमाइल डर्कहाइम, जॉर्ज जिमेल पहले आएंगे, उसके बाद मैक्स वेबर आएंगे, उनके बाद मैक्स वेबर आएंगे। तो ये हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिए गए हैं जो भी फाउंडिंग फादर्स हैं। आप उनकी क्रोनोलॉजी बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा, बिकॉज एग्जाम्स में आजकल क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। जून एग्ज़ाम में ही आया था क्रोनोलॉजी का, फाउंडिंग फादर्स की क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन, बट ऑब्वियसली वो पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो गया था, बट क्वेश्चन था। मूविंग फॉरवर्ड टू ऑगस्ट कॉम्ट, जो कि हमारे फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। ये बॉर्न हुए थे जनवरी 19, 1798 को, और इनकी डेथ हुई थी 5 सितंबर 1857 में। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और इनको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं, और इन्होंने ही सबसे पहले टर्म कॉइन किया था सोशियोलॉजी। हिज आइडियाज़ हेल्प्ड लेटर, बहुत से थिंकर्स को भी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था, डर्कहाइम, मैक्स वेबर, इन सब के लिए बहुत इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर रहे हैं ऑगस्ट कॉम्ट। कॉम्ट फर्स्ट यूज द टर्म सोशल फिजिक्स। सोशियोलॉजी का जब डिसिप्लिन उन्होंने दिया तो सबसे पहले उन्होंने इसको सोशल फिजिक्स कहा, पर
क्या हुआ, जो अडोल्फ हिटलर थे वो ऑलरेडी ये वर्ड यूज़ कर चुके थे, तो बाद में लेटर उन्होंने इस वर्ड को चेंज करके इसका नाम सोशियोलॉजी दिया. His goal was to apply scientific methods to understand social behavior just as physics is used to understand the natural world. अभी इसी कंसेप्ट को लेकर हम आगे पढ़ेंगे कैसे सोशियोलॉजी को उन्होंने साइंस बोला. उन्होंने सोशियोलॉजी, इसके लिए एक हायरार्की ऑफ साइंसेस की थ्योरी भी दी थी इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि सोशियोलॉजी को भी हम साइंस की कैटेगरी में रखते हैं. बट उसके पहले कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ऑगस्ट कॉम्ट के, वो देख लेते हैं. इन्होंने दिया था सबसे पहले लॉ ऑफ 3 स्टेजेस. बहुत फेमस थ्योरी थी जहाँ पे थियोलॉजिकल फर्स्ट स्टेज है हमारी, मेटाफिजिकल इज आवर सेकंड स्टेज एंड पॉजिटिविज्म थर्ड स्टेज थी. उसके बाद इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पॉजिटिविज्म का. बहुत फेमस पॉजिटिविस्ट थिंकर थे ये, और क्वेश्चंस भी आ चुके हैं हमारे ऑगस्ट कॉम्ट के पॉजिटिविज्म से, तो बहुत अच्छे से इसको याद करिएगा. सोशियोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट इनका था. फोकस ऑन सोशल रिफॉर्म्स थ्रू साइंटिफिक नॉलेज. और बाद में ये इन्फ्लुएंस, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि डर्काइम, वेबर, स्पेंसर, इन सबको इन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया है. बाद में इनकी थ्योरीज़ को ऐसे फेमस थिंकर्स ने यूज़ भी किया है. डर्काइम, वेबर ने भी साइंस पे फोकस किया था, डर्काइम का भी फोकस था. तो इनके लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में था क्या. सबसे पहले आता है थियोलॉजिकल स्टेज, जहाँ पर लोगों के अंदर रिलीजियस बिलीव्स थे. हर चीज़ के पीछे रीज़न वो देते थे गॉड का, कि फॉर इंस्टेंस कि रेन का रीज़न था कि भगवान गुस्सा है इसलिए बारिश हो रही है. उसके पीछे का लॉजिक उनको नहीं पता था कि बारिश क्यों हो रही है, बट उन्होंने रिलीजियस बिलीव्स वो हर चीज़ के पीछे लगाते थे. धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं मेटाफिजिकल स्टेज पे, जहाँ पे उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आने लगे, नेचुरल लॉज पे वो फोकस करने लग गए. उसके बाद आते हैं पॉजिटिव स्टेज, जहाँ पे हर चीज़ का वो रीज़न साइंस को देने लग गए. हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढने लग गए, रीज़न ढूंढने लग गए. तो यहाँ से हमारा शुरू हुआ पॉजिटिव स्टेज. मूविंग फॉरवर्ड टू पॉजिटिविज्म, जो कि एक साइंटिफिक थिंकिंग थी. कॉम ये बिलीव करते थे कि जो सोसाइटी है उसको हमको कैसे स्टडी करना है, उसको हमको साइंस के कैटेगरी में रख के स्टडी करना है. कॉम बिलीव दैट सोसाइटी शुड बी स्टडीड लाइक साइंस. सो वी शुड यूज़ फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स इंस्टेड ऑफ ओपिनियंस और गेसेस. अपने गेसेस या अपने ओपिनियंस को हटाकर हमको अगर सोशियोलॉजी स्टडी करना है तो हमको फैक्ट्स, लॉजिक्स, अपने खुद के ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, इन सबको ढूंढना होगा. ये कॉम्ट ने कहा. फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग जनरली क्या कहते हैं कि पॉवर्टी जो है वो बैड, पॉवर्टी इज़ बैड. इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस वी शुड स्टडी कि पॉवर्टी होती क्यों है और पॉवर्टी के पीछे का सल्यूशन क्या है, गरीबी कैसे आती है हमारे सोसाइटी में. तो इनका मेजरली ये कहना था कि अगर हम साइंस और ऑब्जर्वेशन को मिला दें तो बनता है हमारा नॉलेज. और पीपल यूज साइंस एंड फैक्ट्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट्स ये कहते थे कि जो फ्लड है वो कैसे होता है. फ्लड के पीछे का रीज़न है हेवी रेन, रिवर्स, क्लाइमेट चेंज. ना कि उन्होंने ये बिलीफ रखा कि भगवान गुस्सा है तो इसकी वजह से फ्लड आ गया हमारे सोसाइटी में. अब जो मैं कह रही थी आपको, सोशियोलॉजी एज साइंस, ये उन्होंने हायरार्की ऑफ साइंसेस दिया था. हमारे सबसे पहले जो बहुत कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में उन्होंने सोशियोलॉजी को रखा. धीरे धीरे वो नीचे मूव करते गए और धीरे धीरे जो मैथमेटिक्स की स्टेज थी वहाँ तक कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज़ होने लग गई. तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज हमारा सोशियोलॉजी था, फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स आता है. अगर आपको ये नहीं याद हो तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, मैप, CBS. और बहुत बार इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपको इसकी क्रोनोलॉजी याद करना बहुत ज़रूरी है. इसकी क्रोनोलॉजी आप मेजरली याद रखिएगा. सोशियोलॉजी एज अ साइंस, तो कॉम्ट ने कहा कि सोशियोलॉजी जो है
जो कि स्टडी है सोसाइटी का, शुड बी अ रियल साइंस जस्ट लाइक बायोलॉजी और केमिस्ट्री. ही वॉन्टेड टू यूज़ साइंस टू स्टडी हाउ पीपल बिहेव इन सोसाइटी. तो वो साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करना चाहते थे इस चीज़ को स्टडी करने के लिए कि लोगों के क्या बिहेवियर है हमारी सोसाइटी में, लोगों के इंटरेक्शंस, लोग किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, लोगों की एवरीडे लाइफ क्या है, हाउ सोसाइटी वर्क्स. वो ये सब साइंस को रख के स्टडी करना चाहते थे. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी सोसाइटी लाइक अ साइंस. फिर ये रिफॉर्म जो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स लाए साइंटिफिक, यहाँ पे आपको बताया था शुरुआत में ही कि कॉन्ट्रीब्यूशंस में कि इनका फोकस था सोशल रिफॉर्म्स में, साइंटिफिक नॉलेज को रख के इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स पे फोकस किया. तो कॉम का मेजरली गोल ये था कि कैसे इम्प्रूवमेंट आए हमारी सोसाइटी में. ही वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड जो भी सोशल प्रॉब्लम्स थे हमारे सोसाइटी में, क्राइम, पॉवर्टी, वॉर, ये सारे प्रॉब्लम्स को वो स्टडी करना चाहते थे. और यही प्रॉब्लम्स मेन प्रॉब्लम्स थे. इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, क्राइम, पॉवर्टी, वॉर, ये आप अच्छे से याद रखिएगा. कॉम्प ने इस पर मेजर फोकस किया था. He believed that scientists and experts should help solve these problems. He thought that society would improve if we used if we have used scientific methods to make decisions. अगर हम scientific methods को यूज़ करते या साइंस को यूज़ करते कोई भी डिसीजन लेने से पहले, तो हमारे जो भी सिचुएशंस है सोसाइटी में वो कुछ ना कहीं इम्प्रूव किए जा सकते थे. जो भी क्राइम की सिचुएशन है, पॉवर्टी, वॉर, ये सारे सिचुएशंस इम्प्रूव हो सकते थे. कॉम बिलीव दैट साइंटिफिक नॉलेज कुड बी यूज टू मेक सोसाइटी बेटर. ही थॉट दैट वी अंडरस्टूड हाउ सोसाइटी वर्क्स, वी कुड फिक्स प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, क्राइम एंड इनइक्वालिटी. तो यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे आप समझ सकते हो, छोटा सा एग्जाम्पल लेके, बेटर सोसाइटी को अगर हम नॉलेज के साथ रखते हैं तो वो हमको क्या देता है, प्रोग्रेस. ठीक है, तो यही हमारे ऑगस्ट कॉम्ट चाहते थे, कैसे इम्प्रूवमेंट आए हमारी सोसाइटी में. तो ये एक समरी है काइंड ऑफ, जहाँ पर मैंने पूरा अभी जो भी पढ़ाया है वो इस समरी में मेंशन है. जो ऑगस्ट कॉम्ट थे वो हमारे फादर ऑफ सोशियोलॉजी थे. 1 सेकेंड, या तो ऑगस्ट कॉम्ट को हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं. ही सेड सोसाइटी डेवलप्स इन 3 स्टेज. अभी हमने पढ़ा रिलीजन, फिलॉसफी और साइंस. अब ये 3 स्टेजेस क्या थे, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव स्टेज, जो कि लॉ ऑफ 3 स्टेजेस हैं. इसमें उन्हीं लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की बात की जा रही है. उन्होंने पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जहाँ पे वो ये बताते थे कि पॉजिटिविज्म में हम क्या करते हैं, फैक्ट्स और साइंस पे फोकस करते हैं. पॉजिटिविज्म इज़ ऑल अबाउट साइंस. ही बिलीव्ड साइंस कुड इम्प्रूव सोसाइटी. हिज आइडिया इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न सोशियोलॉजी. यहाँ पे इनके की कॉन्सेप्ट से जो भी इनके फेमस थ्योरीज थे, सबसे पहले आता है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज, पॉजिटिव स्टेज. फिर आता है पॉजिटिविज्म, फिर आता है सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स का कॉन्सेप्ट. हायरार्की ऑफ साइंसेज इनकी थ्योरी थी. यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है सोशल स्टैटिक्स, ये कॉन्सेप्ट ऑगस्ट कॉम्ट का है, पर इसकी जो बुक थी, बुक वॉज रिटन बाय स्पेंसर. बुक थी स्पेंसर की. फिर रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जिसको बाद में डकाइम भी यूज़ करते हैं. सोशियोलॉजी को इन्होंने क्वीन ऑफ साइंसेस कहा. सोशियोलॉजी सोशल प्रोग्रेस एंड ऑर्डर की थ्योरी दी. रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड सोसाइटी. फिर इनके बुक भी हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है. सबसे पहला बुक आता है इनका प्लान ऑफ साइंटिफिक स्टडीज़ नेसेसरी फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी. कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, जिसके उन्होंने 6 वॉल्यूम्स दिए थे, जो कि आई थी 1830 से लेके 1842 तक.
अ जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म जो कि आई थी 1848 में, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी जिसके 4 वॉल्यूम्स थे 1851 से 1854 के बीच तक आई थी, कैटेचिज्म ऑफ पॉजिटिव रिलीजन जो कि आया था 1852 में, सब्जेक्टिव सिंथेसिस 1856. All right, so that's it for today. So guys, if you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe so that you don't miss the upcoming videos. Thank you guys.